करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक, हाउ टू स्केल योर बिजनेस। बिजनेस को कैसे स्केल आप लोगों ने करना है। सो लेट्स इमेजिन कि आपके जो है वो क्लाइंट्स जो है वो बन चुके हैं और स्टार्ट पे शुरू से आप लोग जो है वो क्लाइंट्स को लेके जो है वो आ चुके हैं, और आपकी जो है वो वैसे बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें या सिंपल प्लेटफॉर्म की जो है वो बात कर लेते हैं, तो ये हो सकता है आपके क्लाइंट्स मोस्टली फाइवर प्रोफाइल जो है वो चल रही हो, कुछ लोगों की हो सकता है अपवर्क प्रोफाइल जो है वो चल रही हो, कुछ लोगों की लेट्स सपोज पीपल पर आर जो है वो चल रही है अच्छी, कुछ लोगों का जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, कुछ लोगों के लिंक्डइन है, या इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ लोग आपके पास जो है वो आ रहे हैं। और अब आप लोग जो है वो मजीद देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग स्केल कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज मैं जो है वो इमेजिन करता हूँ कि आपकी जो है वो फाइवर प्रोफाइल चल पड़ी है, वहां से आपके पास जो है वो क्लाइंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद क्लाइंट्स आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों की हो चुकी है, और जो पेमेंट वगैरह वो भी आपके पास जो है वो डायरेक्ट आ रही है। लाइक आप लोग जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वॉइस के ऊपर जो है वो पैसे मंगवा रहे हैं, या जो है वो डायरेक्ट अपने अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे मंगवा रहे हैं। आपकी मोस्टली मीटिंग्स भी जो है वो स्काइप के ऊपर हो रही हैं, जूम के ऊपर जो है वो हो रही हैं। अब आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे मैं बेसिकली जो है वो समझता हूँ कि हम लोग जो है वो मार खाते हैं, कि ये जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म आते हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे जो है वो लाइक फाइवर की अगर बात करें तो ये 20% आपका जो है वो चार्ज कर रहा है। अपवर्क की बात करें तो ये आपके पास जो है वो 10% जो है वो चार्ज कर रहा है। इसी तरह पीपल पर आर इसके जो है वो डिफरेंट टायर्स वगैरह जो है वो बने हुए हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो ये आपको पैसे जो है वो चार्ज कर रहा होता है। अब ये जितनी भी हमारे पास ये पेमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं, हमारे लिए रेड साइन होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है वो चाह रहे होते हैं कि ये इस कमीशन से जो है वो जान छुड़ाएं, और ताकि जितने भी पैसे हमारे पास जो है वो आ रहे हो, तो वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट के अंदर जो है वो आ रहे हो, जो कि सबसे पहली जो है वो गलती होती है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स भी जो है वो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। पहली मिस्टेक जो है वो ये होती है कि हम लोग जो है वो कमीशन को जो है वो बोझ समझने लग जाते हैं। कमीशन एज टैक्स ही अभी चले मैं कर लेता हूँ इसको, कि ये जो फाइवर ने जो टैक्स लेना था, या कमीशन कमीशन की ही बात करते हैं, या अपवर्क ने जो है वो आपका कमीशन लेना था, पीपल पर आर ने कमीशन लेना था, हम लोग उसको जो है वो नाजायज टैक्स जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। और हम लोग शायद इस चीज के ऊपर नहीं आते कि यार ये क्लाइंट भी तो फाइवर ने ला के दिया ना, हमें इसी मार्केट प्लेस ने जो है वो दिया हुआ है, दूसरा क्लाइंट हमने अपवर्क ने दिया हुआ है, पीपल पर आर ने जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहली ये मिस्टेक है। मेरी तरफ से हमेशा एक रिकमेंडेशन है कि उस 20% को जो है वो ना देखें, अपनी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री जो है वो इन प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो बिल्डअप करें, क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो लॉयल रहते हैं, तो प्लेटफॉर्म भी जो है वो आपको इन अ सेंस जो है वो ओब्लाइज जो है वो कर रहा होता है, आपकी प्रोफाइल्स को रैंक कर रहा होता है, मजीद लोगों को जो है वो दिखा रहा होता है, और जो रिव्यूज वगैरह आपके जो है वो आ रहे होते हैं, उन रिव्यूज की बेस के ऊपर जो है वो आपको मजीद क्लाइंट्स वगैरह जो है वो मिलते रहते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है कि इस कमीशन को जो है वो हम लोग एज अ टैक्स, एज अ नाजायज पैसे या कोई भी जो है वो इस तरह का जेन में ले आते हैं कि ये तो जो है वो मेरे पैसे खाई जा रहा है, और मुझे जो है वो डायरेक्ट होना पड़ेगा। तो पहले मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, और इसमें क्योंकि एज एजेंसी प्रोफाइल हम लोग भी डिफरेंट प्रोफाइल्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो मेरी अपनी बेसिकली इसके ऊपर जो है वो रिसर्च ये है कि गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने बेसिकली जो है वो इसमें ये देखा है कि अगर आप लोग बाहर से क्लाइंट फाइवर के ऊपर जो है वो लेके आते हैं, तो फाइवर आपको जो है वो ज्यादा जो है वो वेटेज जो है वो दे रहा होता है, ज्यादा आपके पास जो है वो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, और भी जितनी जो है वो चीजें होती हैं फाइवर वो आपके लिए जो है वो कर रहा होता है, या इवन अपवर्क की भी जो है वो बात करें,
लेकिन जो ऑलरेडी क्लाइंट फाइवर के ऊपर था उसको भी आप लोग बाहर लेके जो है वो जाना शुरू कर दें, तो अगेन उनके पास हिस्ट्री भी मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं। लेट आपके पास जो है वो एक क्लाइंट आया, इतनी देर काम की, उसके बाद जो है वो ना कभी उसने आपको मैसेज किया ना आपने कभी उसको मैसेज किया, इसका मतलब है कि आपने उसको सर्विस ऐसी डिलीवर की कि वो आपके पास दोबारा नहीं आया। अब फाइवर के ये तो एल्गोरिथम को नहीं पता कि वो क्लाइंट आपके साथ डायरेक्ट हो चुका है, लेकिन एल्गोरिथम को ये पता है कि उसने आपको जो है वो, लेट्स सपोज आपकी प्रोफाइल के ऊपर 10 लोग आए थे, 10 में से 2 ने काम करवाया, पहली दफा करवाया, दूसरी दफा करवाया, उसके बाद आपस में आपकी कभी कोई कम्युनिकेशन ही जो है वो नहीं हुई, और इस चीज की बेस के ऊपर चलती चलाई प्रोफाइल आपकी जो है वो बंद हो जाती है। और अक्सर स्टूडेंट आ रहे होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं, सर मेरी बड़ी अच्छी प्रोफाइल चल रही थी, 300 ऑर्डर 400 ऑर्डर, रिव्यूज जो है वो अच्छे थे, और पता नहीं अचानक से जो है वो क्या हो गया। तो मैंने जब क्योंकि मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऊपर ये टेस्टिंग हम लोगों ने की है, तो उसके बाद जो है वो हम लोग इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि अगर जो है वो आप लोग फाइवर से आउटसाइड का क्लाइंट भी फाइवर के ऊपर लेके आते हैं, लाइक आप लोग अपनी गिग्स को प्रमोट कर रहे हैं, बैक लिंक्स वगैरह अपनी गिग्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग वहां पे क्लिक करके फाइवर के ऊपर आ रहे हैं, तो वो आपको प्रेफरेंस ज्यादा देना शुरू कर देता है, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है। किसी भी बिजनेस को अगर कभी जो है वो आप लोगों ने स्केल करना है, बढ़ाना है, हमेशा आपको विन विन सिचुएशन जो है वो निकालनी पड़ती है। विन विन सिचुएशन क्या है? आपको बिजनेस मिल रहा है, अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, फाइवर कहाँ से कमा रहा है? फाइवर भी तो उसी बेस के ऊपर जो है कमा रहा है जो आपको पैसे जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लाइंट को ऐसी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर क्लाइंट जो है वो बेसिकली खुश हो रहा है और आपको जो है वो रिपीट बिजनेस जो है वो मिल रहा है, तो इसी की बेस के ऊपर जो है वो आपका काम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो ये है कि आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये जो कमीशन है सिस्टम, इसको एज अ टैक्स ना लें। सेकंड मिस्टेक होती है कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी ये जो बेसिकली फाइवर, अपवर्क वगैरह, इनको एज अ बिजनेस नहीं लेते, और इसको मैं कर देता हूँ नॉट प्रमोटिंग गिग्स। हम लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि यार हम लोग जो है वो बेसिकली इन चीजों को प्रमोट भी करना है, इनको एज अ बिजनेस भी लेके चलना है, और उसमें बेसिकली मैं समझता हूँ हमारा अपना कसूर इतना नहीं है जितना बेसिकली हमारे मेंटोर्स का है, जिस पर्सन को भी जो है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लाइक ओल्ड वे जो है वो क्या है, आपको सिर्फ यही बता दिया जाता था कि बना लें, यहाँ से क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे, या बाय रिक्वेस्ट सेंड कर लें। अब वो जैसे ही इन्होंने अपने एल्गोरिथम को थोड़ा हिलाया जुलाया, चेंज किया, तो वो सारे जितने भी लोग थे वो सारे उसके अंदर जो है वो आ गए, और वो चलती चलाई प्रोफाइल्स बंद होगी और न्यू प्रोफाइल्स पे वो ट्रिक्स काम नहीं करते। इसी तरह कुछ देर पहले वीवीआरओ का काफी ज्यादा कंसेप्ट जो है वो चला था, और बहुत ज्यादा लोग जो है वो उन चीजों को लेके चल रहे थे। स्नोबॉल था, रैंकिंग, और इस तरह की जो जितनी भी जो है वो डिफरेंट चीजें थी, ठीक है, वो सारी होती होती आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन एक चीज हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, इसके ऊपर किसी किस्म का मैं बेसिकली समझता हूँ सवाल नहीं आता, और वो होती है मार्केटिंग। अगर आप लोगों को सेलिंग आती है, आप लोग अपनी चीज को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए, तो मैं समझता हूँ कभी भी आपका बिजनेस जो है वो लॉस के अंदर जो है वो नहीं जाता। तो अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जो है वो क्या करना है, अपनी इन प्रोफाइल्स को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है वो प्रमोट करते रहे। और प्रमोट का ये मतलब नहीं होता कि मेड ऑन फाइवर, चेक दिस आउट, चेक दिस आउट मेड ऑन फाइवर, या जो है वो सिर्फ फाइवर की प्रोफाइल का गिग लिंक दे दिया, पर प्रोजेक्ट का लिंक दे दिया, और लोगों को जो है वो कह दिया कि ये इसको जो है वो क्लिक कर दें। इस बेस के ऊपर कभी आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। बिजनेस हमेशा जो है वो मिलता है जब आप लोगों के पेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, वो कंटेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, उस चीज का सोल्यूशन देते हैं जिन प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस कर रहे होते हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती तो लोग कभी भी उसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो नहीं जाते। तो हमेशा लोगों को जो है वो बताएं कि ये प्रॉब्लम है आपकी, ये आने वाली प्रॉब्लम है, और ये अभी राइट नाउ फेसिंग प्रॉब्लम है। तो सेलिंग का बेसिकली एक रूल जो है वो बेसिक ये होता है कि लोग जो है वो
कोई भी पेन पॉइंट है उसको कम से कम करने के लिए पैसे जो है वो ज्यादा खर्च करते हैं बजाय कि उससे बचने के लिए। ठीक है, तो ट्राई करें कंटेंट आपका ऐसा हो जिसमें आप लोग जो है वो लोगों को ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कि आप लोग जो है वो किस तरह से चीजें जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मार्केटिंग में कुछ चीजें कंसेप्ट्स वगैरह जो है वो यूज होते हैं। लेट्स सपोज सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं अपनी हेल्थ के अंदर, फिर मनी के अंदर, और नेक्स्ट टाइम। ये तीन चीजें हैं जिसके अंदर जो है वो पीपल मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं। पीपल मोस्टली इंटरेस्टेड इन तीन चीजें हैं जिसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है। सबसे पहला हेल्थ। हेल्थ को लेके हर बंदा ही जो है वो कॉन्शियस है, यार मैं जो है वो लाइक बीमार ना हो जाऊं, मैं फिट जो है वो नजर आऊं, मेरी खुराक का जो है वो ख्याल रहना चाहिए, और जितनी भी चीजें हैं, तो लोग इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड जो है वो होते हैं। और अपनी इन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अगर ऑलरेडी कोई डिजीज का शिकार है, इसके अंदर फिटनेस भी जो है वो आ जाती है। ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च कर रहे होते हैं। मनी, मनी को अगर मैं फाइनेंस कर लूं, तो लोग जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं मैं अपने पैसे कैसे बचा सकता हूँ, सेविंग्स कैसे कर सकता हूँ, अपनी इनकम को इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ। दो चीजें, एक चीज है मैं अपनी इनकम को इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ, और सेकंड चीज जो है वो होती है कि मैं अपने वेस्टेज को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो नॉर्मली मेरा अपना भी जो इसके ऊपर स्टांस है, और मैंने जितनी भी चीजें जो है वो डिस्कस की, तो इसमें नॉर्मली लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अगर आप लोग लोगों को बताएं कि आप इस तरीके से पैसे जो है वो बचा सकते हैं। तो इस इन टेक्निक्स के ऊपर जो है वो अगर आप लोग जो है वो अपनी गिग्स के जो है वो लिंक्स और चीजें प्रमोट करें, तो मेरे ख्याल से लोग जो है वो ज्यादा इस चीज को जो है वो ऑब्लाइज करते हैं। और लास्ट वन टाइम है। लोग अपने टाइम को कम से कम करना चाहते हैं। जितनी किस्म की भी ऑटोमेशन हैं, जितनी किस्म की भी चीजें हैं, वो सारी एग्जिस्ट ही टाइम के ऊपर जो है वो करती है। ठीक है, और अब हम लोग किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटर, अगर मैंने प्रमोट करना हो, तो मैंने अगर हेल्थ को टारगेट करना हो, ठीक है, तो मैं किस तरह से जो है वो कर सकता हूँ। सो हाउ टू, लेट्स सपोज स्लीप अर्ली विदाउट the tension of promotion of your business। ठीक है, तो लेट्स सपोज इस पे मैंने हेल्थ को जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट किया। चैट जीपीटी के ऊपर जाके आप अगर ये चीज लिखते हैं, तो मेरे ख्याल से 50 किस्म की जो है वो आप लोगों को चीजें वहां पे जो है वो मिल जाएंगी। इसी तरह और आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, हाउ टू टाइम। अच्छा, हेल्थ के अंदर आपकी फैमिली भी आ सकती है, या गिव टाइम टू योर वेल बीइंग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस। ये भी एक जो है वो हमारे पास हो सकती है। अच्छा, एक चीज और है आपके पास, और वो है, मैंने एक चीज अभी रिसेंटली कॉपी राइटिंग से रिलेटेड पढ़ी थी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि यूज इंस्टेड ऑफ कर दें। अच्छा, इस पे भी अभी मैं जो है वो इंस्टेड ऑफ, ये रिसेंटली मैंने फार्मूला पढ़ा, इसको अप्लाई किया है, तो इसको भी देखते हैं। अच्छा, इसी तरह फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो फाइनेंस में क्या कर सकते हैं, हाउ टू सेव
मनी या हाँ, हाउ टू सेव मनी ऑन नॉन परफॉर्मिंग एड्स, पहला हो गया। सेकंड जो है वो क्या हो सकता है, हाउ टू डिक्रीज योर बजट वेस्टेज ऑन एड्स। और आगे आप जो है वो मजीद इसी से रिलेटेड जो है वो उनको टिप्स जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद टाइम है, टाइम भी आप लोग इसी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हाउ टू सेव 40 आवर्स पर वीक विद ओवर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। अब यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर वो काम आप लोग हमें आउटसोर्स कर दें तो किस तरीके से आप लोग जो है वो अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। या इसी तरीके से जो है वो हाउ टू सेव hundreds of minutes of work with our graphic design services। तो ये कुछ समझ लें टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो आ गए हैं कि हम लोगों ने जो है वो क्या करना है। अगर इन तीन कैटेगरीज के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं तो इन तीन कैटेगरीज के ऊपर काम करते हुए किस तरह से इन चीजों को, तो ये बेसिकली चीजें हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने जो है वो फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड मिस्टेक एक ये है कि नॉट टॉकिंग अबाउट पेन पॉइंट्स। यानी लोगों के पेन पॉइंट्स पे नहीं, हम लोग अपनी सर्विसेज के ऊपर ही जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि मैंने अभी एक रिसेंटली चीज जो है वो स्टडी की कि आप जो है वो अपनी हेडलाइंस के अंदर जो है वो इंस्टेड ऑफ जो है वो यूज करें। ठीक है, वो उसने डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज वगैरह जो है वो बताए हुए थे कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूज इंस्टेड ऑफ। सो लेट्स सपोज हम लोग कोई भी एक जो है वो एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं और उसमें जो है वो देखते हैं कि हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हायर सोशल मीडिया मैनेजर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर ओन टाइम। तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ ये आ गया कि बजाय कि आप खुद जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी एक सोशल मीडिया पर्सन को जो है वो हायर करें, वो आपके लिए जो है वो ये काम जो है वो कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या है, लेट्स सपोज जी डाउनलोड ओवर जिम ऐप to reshape yourself instead of non instead of hiring uh, instead of hiring costly पर्सनल ट्रेनर्स। तो अगेन अपनी हेडलाइंस के अंदर जो है वो इंस्टेड ऑफ यूज करें, ये उसकी बड़ी अच्छी पोस्ट थी पर्सन की, और उसने मजीद टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो दिए हुए थे। अगेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। अच्छा, अब यहाँ पे मिस्टेक भी साथ साथ जो है वो मैं आपके ऐड करता जाऊँ। मिस्टेक यहाँ पे होती है नॉट एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, गिग्स जो है वो बना ली हैं और बैठे हुए हैं कि क्लाइंट खुद आएगा हमसे राब्ता करेगा तो हम लोग जो है वो आगे चलेंगे, अदरवाइज जो है वो हम लोग आगे जो है वो नहीं चलेंगे। तो ये अगेन एक कॉमन मिस्टेक है जिसके ऊपर जो है वो लोग बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं कर रहे होते। और इसकी पावर, और स्पेशली लिंक्डइन को अगर जो है वो मैं डिस्कस करूं तो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग ये चीजें शेयर कर रहे हैं तो वहां से बहुत ज्यादा क्लाइंट्स वगैरह जो है वो हमें मिल रहे होते हैं। तो इसको जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है, जो है वो ये बेसिकली मिस्टेक्स हैं, इन्हीं चीजों को हम लोगों ने जो है वो लेकर चलना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और जो है वो अ, हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको जो है वो मिस्टेक तो नहीं, चले साथ में प्रो टिप्स जो है वो कुछ ऐड कर लेता हूँ। प्रो टिप्स के, अब सबसे पहली प्रो टिप जो है वो आपके पास ये है कि अगर आपके पास जो है वो क्लाइंट खुद से जो है वो लाइक डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो चल रहा है तो उसको दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएं। मैं लेट्स सपोज करता हूँ जी, मेरे पास एक फाइवर से क्लाइंट आया था, वो मेरे पास जो है वो कन्वर्ट होके डायरेक्ट क्लाइंट आ गया। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बेसिकली पेमेंट इश्यूज हैं, और पेमेंट इश्यूज की वजह से जब वो पेमेंट हमें सेंड करने लगता है तो वो पेमेंट सेंड नहीं होती, तो वो कहता है पता नहीं दुनिया के कौन से जो है वो जंगल में आप रहते हैं। तो फिर हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, तो हम लोग दोबारा उसको कहते हैं भाई आप जो है ना मुझे फाइवर पे पेमेंट कर दो। इसका आसान सा तरीका, इसका आसान तरीका है, लेट्स सपोज अगेन फाइवर था, वहां से आपके पास डायरेक्ट हो गया क्लाइंट, वहां से आप उसको जो है वो अपवर्क के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं विद 0% कमीशन। 0% कमीशन के ऊपर उनको जो है वो आप लोग इनवाइट कर सकते हैं कि आप जो है वो मुझे वहां पे पेमेंट कर दें, तो वो आपका जो स्पेसिफिकली होगा ये 20% वो बच जाएगा। ठीक है, जिस चीज का आप लोगों को जो है वो डर लगा हुआ था तो वो आप लोगों की चीज जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगी, और वो आपको वहां पे जो है वो हेल्प जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह पीपल पर आर भी यही चीज जो है वो ऑफर करता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फाइवर वाला हिस्सा खत्म करके डायरेक्ट क्लाइंट था, दोबारा से एक और चीज है, डायरेक्ट क्लाइंट आ गया आपके पास, उसको पीपल पर आर पे ले जाए, वहां पे भी आपके पास जो है वो 0% कमीशन की ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो है वो मौजूद है, ठीक है, जिनकी ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे प्रोफाइल नहीं है और आप लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, स्पेशल इनविटेशन लिंक आपके पास जो है वो होता है, उस लिंक के थ्रू आप इनको जो है वो इनवाइट कर रहे हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर आओ और यहाँ पे आके जो है वो मुझे पे कर दो। और मेरी बेसिकली आप लोगों को बताया था स्टार्ट स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया तो फाइवर पे इतने ज्यादा मुझे जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला था, अपवर के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, ट्रिपल पार आर के ऊपर मुझे रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिला था। तो वहां से मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते गए, जो भी डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है वो बनते चले गए, तो उनको मैंने इसी तरह से अपनी अपवर्क प्रोफाइल जो है वो चलाई थी, उनको 0% कमीशन के ऊपर जो है वो लेके गया था, वहां से रिव्यूज वगैरह लेने शुरू कर दिए, तो मेरे पास बेसिकली जो है वो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनना शुरू हो गया पीपल पर हाथ के साथ। इसी तरह फाइबर के ऊपर जब प्रोफाइल जो है वो चली तो वहां पे क्लाइंट्स भी मोस्टली जो है वो क्या करते हैं कि यार हम आपको जो है वो डायरेक्ट पेमेंट जो है वो दे देंगे, डायरेक्ट पेमेंट के लिए बताएं कौन सा मीडियम जो है वो आप यूज करेंगे। तो मैं उनको जो है वो कहता था कि यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह के इश्यूज हैं तो आप मुझे ये 0% कमीशन की बेस के ऊपर जो है वो भेज दें, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एग्री जो है वो हो जाते हैं, और आप लोग जो है वो उनसे 0% कमीशन। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो आप सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हैं तो फिर तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो मैंने शुरू में जो है वो बात की कि आप लोग कमीशन को जो है वो एज अ टैक्स जो है वो समझना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये क्लाइंट आया भी तो उन्हीं की वजह से था जिनको आप जो है वो डिच कराने का शायद जो है वो सोच रहे हैं, और आप लोग सोच रहे हैं कि ये मुझे हमें फ्री खाते में इनको पैसे जो है वो देने पड़ रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वही वेबसाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपके पास नेक्स्ट डायरेक्ट आ जाता है और आप लोग अपने काम को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस ऑप्शन को यूज करें, क्योंकि मेरा एक चीज के ऊपर जो है वो बिलीव है मार्केटिंग के अंदर, अगर आप लोगों ने अपनी सेल्स बढ़ानी है तो अपने बाय बटन इंक्रीज कर दें इन ऑर्डर
to increase your sales, you need to increase your buy buttons। तो ये हमारे पास है जी, अगर आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है तो आपको अपने बाय बटन्स जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। यही सेल का बेसिकली मैंने जो है वो रूल जो है वो सीखा, या जहां से जितनी भी लर्निंग हुई, जिस चीज को मैंने अप्लाई जो है वो किया है, वो यही है कि अगर अपने बिजनेस को जो है वो आप लोगों ने बढ़ाना है तो अपने जो है वो बाय बटन्स इंक्रीज कर लें। क्योंकि जितनी लोगों के पास ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होंगी, उतनी ऑप्शंस में से देखेंगे। फाइवर के क्लाइंट फाइवर के ऊपर ही जो है वो रहने हैं, अपवर्क के क्लाइंट अपवर्क के ऊपर ही जो है वो रहने हैं, और पीपल पर आर के क्लाइंट पीपल पर आर के ऊपर ही जो है वो रहने हैं। तो उसी चीज को जो है वो लिवरेज करें, ठीक है, और उसी चीज को लिवरेज करते हुए जो है वो वहां से मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस जो है वो करनी है। ठीक है, अपना फेसबुक के ऊपर सर्विस पेज जो है वो आप लोगों ने बनाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर जो है वो आपका कंपनी पेज जो है वो सेटअप होना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, ट्विटर अकाउंट आप लोगों का जो है वो होना चाहिए। टिकटॉक से लोग बहुत ज्यादा बिजनेस जो है वो ले रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर अपने बिजनेस से रिलेटेड छोटी छोटी रील्स चीजें जो है वो ऐड करनी जो है वो शुरू करते हैं, वहां से अच्छा खासा जो है वो आप लोग बिजनेस ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या तो जो है वो बैठे रहे कि ये फलाना प्लेटफॉर्म भी काम नहीं करता, फलाना काम नहीं करता, या इसी तरह जिस तरह हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब तक क्लाइंट नहीं आ रहा उस टाइम तक हम लोगों ने हाथ पांव नहीं मारने। अगर कोई क्लाइंट आएगा हमें हायर करेगा तो ही हम लोग जो है वो कोई काम करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग तो जो है वो बैठे हुए हैं और अगेन वेट में जो है वो वेट कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आएगा हमें जगाएगा और हमें बोलेगा कि ये अगर काम आपको आता है तो आप लोग जो है वो करें। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो हमारे पास होती है, नॉट हैविंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नहीं है जी हमारे पास, और पोर्टफोलियो के ऊपर हम लोग जो है वो काम ही नहीं करते। और जब पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो आप लोग काम नहीं करते, तो आप लोग बेसिकली जो भी पर्सन आपके पास फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहा है, आप उसको खुद ही जो है वो एक किस्म का जो है वो कह रहे हो, आप पहल मुझे मार वाली बात है कि आप लोग उसको एक अपना पेन पॉइंट जो है वो बता रहे हो कि इस चीज के ऊपर आप मुझसे जो है वो फ्री ऑफ चार्ज काम करवा सकते हो, सैंपल्स के लिए काम करवा सकते हो, या आप आसान लफ्जों में किसी और से काम करवा सकते हो, मुझे तो काम आता ही नहीं है। तो अगर पोर्टफोलियो आप लोगों का नहीं है और आजकल के दौर के अंदर पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर आप लोग शायद जो है वो मिस्टेक में है कि शायद कोई भी क्लाइंट आएगा और हमें जो है वो अपने पोर्टफोलियो बनाने की इजाजत दे देगा। तो ये काम मेरा नहीं ख्याल कोई भी पर्सन आपको जो है वो, इसलिए जो है वो आप लोग बैठे हो कि क्लाइंट जब आएगा तो उसके बाद ही हम लोग जो है वो लाइफ में काम करेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने अगेन आप लोग जितने भी हैं सोशल मीडिया मैनेजर से रिलेटेड, तो मैं अगर कहता हूँ कि सोशल मीडिया मैनेजर कहते हैं कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर वो सोशल मीडिया मैनेजर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया को हैंडल करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, फेसबुक पेज बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर पोस्टिंग करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक्डइन के ऊपर कंपनी पेज पेज बनाना फ्री ऑफ कास्ट है, उसके ऊपर पोस्टिंग करना फ्री ऑफ कास्ट है, अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग करना जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाना उसके ऊपर पोस्ट करना फ्री ऑफ कास्ट है, टिकटॉक अकाउंट बनाना उसके ऊपर कंटेंट डालना फ्री ऑफ कास्ट है, ट्विटर जो है वो आपके पास फ्री ऑफ कास्ट है, इसके अलावा कोरा आपके पास फ्री ऑफ कास्ट है, और बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो जिनके ऊपर जो है वो आप लोग जो है वो कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है पोर्टफोलियो से आगे नेक्स्ट लेवल की, जब आप लोग माशाल्लाह थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गेन जो है वो कर लेते हो, तो वहां पे होता है नॉट हैविंग वेबसाइट। बिजनेस को स्केल कैसे करना है अगर हमारी अपनी वेबसाइट ही नहीं है। वेबसाइट के बारे में एक चीज याद रखें कि ये 24/7 बाय 365
जो है वो आपकी प्रमोशन जो है वो कर रही है। कोई भी दुनिया का ऐसे एम्प्लॉय नहीं है जो हर टाइम आपकी बात जो है वो कर रहा हो, लेकिन वेबसाइट जो है वो जब भी क्लाइंट इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा तो वो आपके जो है वो बारे में जो है वो बता रही है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया या वेबसाइट नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ भी ये भी ऐड कर देता हूँ, नॉट हैविंग सोशल मीडिया प्रेजेंस। हमें से अक्सर का ये होता है कि सर वो मेरी तो फेसबुक आईडी नहीं है, और मैं किस तरह से जो है वो इन चीजों के ऊपर काम करूं। तो मैंने तो आज तक जो है वो कभी इस चीज को जो है वो देखा ही नहीं है, या और मुख्तलिफ जो है वो इश्यूज और चीजें जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर आजकल के दौर के अंदर भी आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, वेबसाइट जो है वो आपकी नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से स्टिल आपको जो है वो सोचना चाहिए कि आप लोग जो है वो शायद शायद लाइक मेरी अपनी जो है वो इस पे रिजर्वेशन जो है वो है कि आप लोग शायद जो है वो गलत बिजनेस में है। क्योंकि अगर डिजिटल बिजनेस करना है, डिजिटल बिजनेस का जो है वो मतलब ही जो है वो क्या है कि आप लोगों ने जो है वो डिजिटली काम करना है। और अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस जो है वो नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से आप लोग अगेन गलत बिजनेस के अंदर जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास एक और मिस्टेक्स होती है, टू मच इमोशनल विद गिग्स। फाइवर के बारे में जो है वो ये चीज होती है कि हम लोग जो है वो अगर एक गिग काम नहीं कर रही, ठीक है, और वो चीज जो है वो काम नहीं कर रही, तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते। आज काम कर लेगी, कल हम लोग एनालिटिक्स जो है वो नहीं देखते, नॉट फोकसिंग ऑन एनालिटिक्स। एनालिटिक्स कौन से हैं? गिग एनालिटिक्स जो है वो हो सकते हैं, प्रोफाइल एनालिटिक्स हो सकते हैं, प्रमोशनल एनालिटिक्स जो है वो हो सकते हैं आपके पास, जिसको आप लोग जो है वो डेली बेस पे आप लोगों ने जो है वो चेक करना है कि मैं बेसिकली जो भी वर्किंग कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, कोई बेनिफिट जो है वो हो भी रहा है या नहीं जो है वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने डेली बेस के ऊपर जो है वो देखते रहना, ठीक है। और उसके बाद जो मेन आपके पास जो है वो चीज होती है कि आप लोग जो है वो क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स लें, नॉट आस्किंग फॉर टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? क्लाइंट आपके बारे में कोई फेवरेबल चीज जो है वो बोल रहा है, लाइक वीडियो जो है वो कोई पैगाम जो है वो आपके बारे में जिसमें आपको रिकमेंड कर रहा है कि मैंने इससे जो है वो सर्विसेज ली थी, तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, और मैं इस पर्सन को जो है वो आगे भी रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी को भी जो है वो ये अगर सर्विसेज जो है वो चाहिए तो इससे जो है वो सर्विसेज ले सकता है। तो जिस क्लाइंट के साथ आपकी बहुत अच्छी बन गई हो, ठीक है, जिसको आपने फेवर दी हो और आप लोग उसके साथ जो है वो काम कर रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसको बोलें कि आपके लिए एक छोटी सी जो है वो टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करते, और वो वीडियो आप लोगों ने फिर जो है वो ढोल बजाना है उसका, उसको तमाम अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर करना है। हर जगह के ऊपर जो है वो उसको वेटेज जो है वो दे रही होनी है। अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज करें, और जहां जहां पे आपको जो है वो लगता है यहाँ पे जो है वो यूज कर लें। अच्छा, अब स्टार्ट में लेट्स सपोज हमारे पास क्लाइंट नहीं है, हो सकता है आपके कुछ ना कुछ जो है वो रिलेटिव्स वगैरह जो है वो बाहर बाहर के कंट्रीज के अंदर जो है वो रहते हो, तो फ्रेंड्स वगैरह जो है वो रहते हो, तो उन्हें के वहां पे जो है वो एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए जो है वो बना के सेंड कर दो, और आपको इन लोगों का कोई और बेनिफिट जो है वो नहीं होना, ठीक है। तो ये बेनिफिट तो एटलीस्ट जो है वो उन लोगों से ले लें, ठीक है। ये बेनिफिट तो जो है वो उन लोगों से ले लें और उन्हें कहें कि यार ये काइंडली जो है ना हमें हमारा एक छोटा सा जो है वो काम कर दो, और वो काम ये है कि हमारे लिए एक टेस्टिमोनियल वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर दो। हम लोगों ने जो है वो आपको प्रमोट करना है, जब उनकी प्रमोशन की बात करेंगे ना, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से वो लोग आपके पास जो है वो आएंगे। अदरवाइज जो है वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, ठीक है। और जो है वो आपका बिजनेस काम जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और चीज है, नॉट एडवर्टाइजिंग और सर्विसेज।
हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जितने भी जो है वो लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज नहीं करते। अब आप लोग जो है वो, आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग सर्विस सीख ली, फेसबुक एड्स जो है वो आप लोगों ने सीख ली हैं, गूगल एड्स आप लोगों ने जो है वो सीख ली हैं। अभी खुद अपनी सर्विसेज के लिए कैंपेन्स रन की, पूरी दुनिया को बता रहे हैं हम लोग जो है वो एड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एड सर्विसेज से आपका जो है वो बिजनेस हम लोग जो है वो बढ़ा देंगे, आपकी सेल्स को जो है वो बढ़ा देंगे, आपके लिए लीड्स जनरेट करेंगे, आपकी एजेंसी को चार चांद जो है वो लगा देंगे, और मुख्तलिफ चीजें जो है वो हम लोग क्लाइंट को तो बोल रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए कोई कैंपेन रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि आपको अपने आप के ऊपर ही जो है वो ट्रस्ट जो है वो नहीं है कि अगर मैं कैंपेन चलाऊंगा तो मुझे क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आपको किसी चीज के लिए अपने लिए जो है वो इंटरेस्ट आपका जो है वो नहीं बिल्डअप हुआ, तो आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को किस तरह श्योरिटी के साथ जो है वो कह सकते हैं कि आपका काम जो है वो मैं कर दूंगा, आपके लिए सेल्स ले आऊंगा, आपके लिए लीड्स ले आऊंगा। तो अपनी सर्विसेज को जो है वो एडवर्टाइज करें। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एजेंसीज हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो खुद आप लोग जो है वो देखें कि हम लोग जो है वो क्या क्या चाह रहे हैं बेसिकली, कि हम लोग सिर्फ एक गिग बनाएं, और गिग जैसे ही बन जाए अगले दिन हमें जो है वो ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, गिग बनाए, और जैसे ही गिग बनाए तो अगले दिन ही जो है वो हमें ऑर्डर आ जाए। शायद ये चीजें पहले होती थी, अभी हमें जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ता है। और जितना भी आप लोग इसको प्रमोट करेंगे उतने ही जल्दी रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। और यहाँ पे मैं एक बात कहता होता हूँ, और वो बात ये है कि हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हों, बहुत अच्छे इंजीनियर हों, बहुत अच्छे जो है वो अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर लोगों को नहीं पता कि आप लोग जो है वो किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा, ये लोग आपको हायर कैसे करेंगे? तो आपने बेसिकली जो है वो लोगों को ये बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, किस किस्म की सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे साथ कांटेक्ट जो है वो कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या करना है, एक अच्छी सी जो है वो पोस्ट डिजाइन करें। पोस्ट डिजाइन के ऊपर सेल्स ही कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये पहले है। ठीक है, और प्रॉपर इमेज वगैरह जो है वो होनी चाहिए। एजुकेशनल पोस्ट का नेम इसको मैं दे देता हूँ, एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पोस्ट है, और आपने साथ कर देना है कॉल टू एक्शन। अब एजुकेशनल पोस्ट क्या होती है, लाइक इसी में एग्जांपल मैं दूंगा, मोस्टली आप लोगों ने ना डॉक्टर्स के वो पेनाफ्लेक्सिस वगैरह जो है वो देखे होंगे। तो उन्होंने जो है वो क्या किया होता है, वो जिन जिन बीमारियों का जो है वो इलाज कर रहे होते हैं, वो सारी डिटेल्स वहां पे जो है वो लिखी होती हैं। अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में जो है वो लिखा होता है कि अगर आप जो है वो फलानी बीमारी का शिकार हैं, तो आप हमसे जो है वो राब्ता करें, और आगे वो बॉक्सेस या इन चीजों के अंदर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां वगैरह जो है वो लिखी होती हैं। तो जिसको देख के पढ़ने वाला, अगर वो या उसका कोई जानने वाला या कोई भी और पर्सन उस बीमारी का जो है वो शिकार है, तो वो उनसे जो है वो राब्ता कर लेता है। और उन्हें एटलीस्ट राब्ता उस टाइम नहीं भी करता तो उन्हें पता चल जाता है, अच्छा यार ये फलानी जगह पे कोई पर्सन मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई इंजीनियर है, कोई बहुत अच्छा टीचर है, कोई बहुत अच्छा फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, या कोई भी और जो भी आपकी फील्ड है उस चीज के अंदर आप लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों को जो है वो नहीं बता रहे कि मैं क्या करता हूँ, या आप मुझसे राब्ता कैसे कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप मुझे हायर कैसे कर सकते हैं, अगर लोगों को नहीं बता रहे, तो लोग हमेशा उस पर्सन के पास जो है वो जाएंगे जिसने अपनी एडवर्टाइजिंग जो है वो की होगी। और एक और चीज अक्सर हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, स्पेशली एड्स वगैरह, तो अक्सर जो है वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यार वो फलाना बंदा जो है वो कोर्स सेल कर रहा है, उसको तो खुद भी नहीं चीजों का पता कि वो जो है वो बेसिकली क्या जो है वो डिस्कस जो है वो कर रहा है। तो मेरा नॉर्मली जो है वो वहां पे यही आंसर होता है कि यार अगर आप लोग अच्छे हैं और आप लोग अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर रहे,
तो फिर आप लोगों को कोई हक जो है वो नहीं बनता कि किसी और पर्सन को भी जो है वो बोलें। अगर आप लोग किसी चीज के अंदर अच्छे हैं तो अपने आप को एडवर्टाइज करना जो है वो शुरू करें, अपनी सर्विसेज का लोगों को बताना शुरू करें। लोगों को बताना शुरू करते हैं कि आप लोग जो है वो उनकी लाइफ कैसे इजी कर सकते हैं, उनकी जो है वो टाइम कैसे बचा सकते हैं, उनके पैसे को वेस्ट होने से कैसे जो है वो बचा सकते हैं, या उनकी जो हेल्थ फैमिली रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको किस तरीके से आप लोग जो है वो ईजनेस जो है वो में ला सकते हैं, वो बताना शुरू कर दें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जो है जिसको पल्लू से आप लोग बांध लें, लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन आपकी पर्सनल प्रमोशन के लिए, ब्रांड इमेज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल किसी भी एक टॉपिक के लिए रैंक कर जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि यार यही इस फील्ड के अंदर जो है वो अथॉरिटी है, इसी से हम लोगों ने देखना है, इसी की फील्ड्स को जो है वो चेक करना है, इसी की पोस्ट को जो है वो चेक करना है, इसके स्टैट्स लेटेस्ट होते हैं, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स देता है एक्चुअल जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि कोई प्रोफेशनल ही दे सकता है, कोई आम नॉर्मल बंदा जो है वो नहीं दे सकता। अगर लोगों का इस हद तक आपके ऊपर जो है वो क्या नाम है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो है वो हो जाता है, तो लोग कभी किसी और सोल्यूशन की तरफ जो है वो नहीं जाते, आपके रिप्लाई का वेट करते रहेंगे हफ्ता, लेकिन किसी और को जो है वो हायर नहीं करेंगे। लेकिन अगेन इस सारे काम के लिए थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है। आपने जो भी स्किल जो है वो एक सीख लिया है, किसी एक स्किल को पकड़ लें, फेसबुक को पकड़ लें, गूगल को पकड़ लें, लिंक्डइन को जो है वो पकड़ लें, ईमेल मार्केटिंग को जो है वो पकड़ लें, किसी एक चीज को पकड़ लें, पहले उसको लर्न करना जो है वो शुरू कर दें। जितनी लर्निंग करेंगे उतनी आपकी अर्निंग जो है वो इजी होती जाएगी। अगर विदाउट लर्निंग जो है वो आप लोग बोलें कि मैंने खुद लर्न नहीं करना लेकिन दूसरे लोगों को जो है वो सिखाना शुरू कर देना है, तो बिजनेस जो है वो नहीं आता। किसी एक खास हद तक जो है वो आप लोग काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप लोग काम नहीं कर सकते। अभी रिसेंट मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई। वो बेसिकली जो है वो ये पर्सनल स्टाइलिस्ट के ऊपर काम करती थी और काफी देर से स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर जो है वो थी। तो उसकी वैसे बेसिकली केस स्टडी थी, जिस चीज के ऊपर जो है वो एक काम कर रही थी, तो मैं उसको कहता था कि ये चीज काम नहीं करेगी। और वो बेसिकली कोचिंग देना चाह रही थी, और कोचिंग भी ऐसे थी, उसे बेसिकली खुद बोलना नहीं आता था, वो स्लाइड्स जो है वो रीड करके अपने वेबिनार्स जो है वो करती होती थी। कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो है वो इतना नहीं था। काफी दफा मैंने उसको कहा कि ये आपसे काम जो है वो नहीं होगा, किसी और चीज पे कर लो, लेकिन वो स्टिल इंसिस्ट करती रही, नहीं आप लोग ऐड चलाएं, जो है वो मैं इनको जो है वो देख लूंगी। तो खैर हम लोगों ने ऐड उसके चलाए, लीड्स भी जो है वो काफी ज्यादा जनरेट हुई, क्लाइंट्स भी उसने कुछ जो है वो क्लोज किए, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकी, क्योंकि अपने बिजनेस के हवाले से उसका नॉलेज भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और वो जिस चीज के अंदर बेसिकली जो है वो घुस चुकी थी वो काफी competitive फील्ड थी। अभी रिसेंटली जो है वो परसों मेरी उसके साथ मीटिंग हुई, तो वो बेसिकली जो है वो क्या कर रही है, उसके अपने एड्स तो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वो उसको एक और क्लाइंट मिला हुआ था, वो भी फीमेल थी लंदन से। ये बेसिकली खुद लंदन से थी, क्लाइंट इसकी जो है वो न्यूयॉर्क से थी। तो वो उसको फेसबुक एड्स और चीजें सिखा रही थी, लाइक उसने पर्सनल स्टाइलिस्ट के लिए उससे जो है वो राब्ता किया, और वो उसको टीचिंग कर रही थी, और दरमियान में उसको बता रही थी फेसबुक एड्स कैसे आप लोग रन कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। और वो एक पॉइंट पे आगे स्टक कर गए थे। फिर उसने मेरे साथ राब्ता किया कि ये जो है वो मैं मीटिंग में आपको लेना चाह रही हूँ, साथ मेरे साथ मेरी क्लाइंट हो गई, तो आपने हमारी प्रीवियस कोई डिस्कशन नहीं करनी कि हम लोग क्या करते रहे, आपने सिर्फ उनका जो है वो बिजनेस देखे और एरर देखे और वो हमें जो है वो फिक्स करते हैं। तो खैर मैंने वो कर दिया उनको फिक्स, चीजें जितनी भी थी। तो बताने का मकसद जो है वो ये है कि अगर आप लोग अपनी चीजों और स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हमेशा वो लोग जो है वो आगे निकल जाएंगे, जो बेशक थोड़ा बहुत भी उन्हें जो है वो आता होगा, लेकिन वो स्टिल जो है वो कोशिश कर रहे होंगे, और कोशिश करते करते अपनी एफर्ट्स को राइट वे के अंदर जो है वो पुट करते चले जाएंगे। तो अब आप लोगों ने जो है वो क्या करना है,
जहां से भी कोई क्लाइंट आता है हमेशा देखें कि इसकी मैं मजीद कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। जब वो आप लोगों को समझ आ गई कि इसकी इस पर्सन की इस स्पेसिफिक क्लाइंट की इस तरीके से जो है वो मैं मदद कर सकता हूँ, तो उसके बाद आप लोग जो है वो खुद देखेंगे किस तरह आपका बिजनेस जो है वो स्केल करना शुरू कर देता है। कभी अपने जितने भी जो है वो बिजनेसेस हैं, फाइनेंस का एक रूल है कि तमाम अंडे जो है वो एक बास्केट में कभी भी जो है वो नहीं रखे जाते। तो उसी रूल को आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आज कोई एक आपकी प्रोफाइल चल रही है, तो कल का आपने जो है वो सोच के रखना है कि अगर कल को इस प्रोफाइल के साथ कुछ हो जाता है, तो आप लोग सरवाइव कैसे करेंगे। इस चीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। और मेन चीज आपने देखनी है, आप क्लाइंट्स का किस तरीके से जो है वो बजट कम से कम जो है वो कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, फाइनेंसिस मनी कैसे बचा सकते हैं, और हेल्थ, फैमिली या इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनको किस तरीके से उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर इन चीजों के ऊपर आप लोग काम करेंगे, आपको बिजनेस भी मिलेगा और मुख्तलिफ चीजें भी। तो कोशिश 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 ये जो है वो करते रहें, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते रहें, जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते रहें, और उसके बाद जो है वो देखेंगे किस तरीके से ये चीजें आपकी स्केल अप होना शुरू होती हैं। तो इसी फार्मूला को जो है वो यूज करें कि लोगों की बस जो है वो फोकस ऑन देयर प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं।